अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10th, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लेंस फार्मूला कंप्लीट कर चुके थे और इससे रिलेटेड जो छोटी मोटी जो टर्म्स थी ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है ह्यूमन आई। ये भी जो है इसी से रिलेटेड है, लेंस है। ठीक है, क्योंकि आई के अंदर जो है वो लेंस है, यानी ये लेंस का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको जनरल सा डिस्कस करते हैं। बाकी ये काम आज आपका होमवर्क या एज असाइनमेंट आप देख लें कि आपने ये 9th क्लास के थिंक बायो में आपने ये चीज़ स्टडी की होगी कि ह्यूमन आई क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर आपको वहाँ से आइडिया होगा। और बाकी जो है मेन चीज़ जो लेंस का यहाँ पे क्या काम है, इमेज आपको किस तरह से दिखता है, तो ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ भी है। हमारा काम किस है, सबसे पहले वाला हिस्सा जो आ जाता है ये कॉर्निया है, और ये जो आ जाता है ये लेंस आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयरस, आई बॉल भी जो आ जाता है। ठीक है, यानी वो अब देखिए, आप आई को जब आप अपनी आई को जब आप देखेंगे तो आपको ये पार्ट दिखेंगे, और इसके अंदर एक लिक्विड सा मटेरियल होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और फिर उसके बेक पे जो हिस्सा होता है वहाँ पे भी कुछ यहाँ पे नर्व्स आ जाती हैं डिफरेंट, जो कि डायरेक्ट ब्रेन तक अटैच होती हैं। ठीक है, मैसेज ब्रेन तक पहुँचा रही है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। ठीक है, और ये एंड पे रेटिना होता है, ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कैमरे की तरह का काम करता है। और ये देखिए यहाँ बताया हुआ है कि ये ट्रांसपेरेंट जेल होती है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इन हर एक पार्ट का जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाता है हमारे पास 1.337। उसके बाद आ जाता है कॉर्निया, यानी हमारा काम किसे है, कॉर्निया से है, लेंस से है और रेटिना से। कॉर्निया पे यानी कॉर्निया जो है उसको कैप्चर करता है जब वो लेंस पे रेज टकराती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सोल्यूशन का भी एक अपना क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ से रेज जो है इधर से जब रिफ्रैक्ट होती है इस लेंस से अंदर जाती है, यहाँ पे रेटिना जो होता है, इस पे इसको रेटिना पढ़ें या रेटिना पढ़ें। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे जब रेज स्ट्राइक करती हैं, फोकस करती हैं, तो ये रेटिना जो है ये सेंसर का काम करता है, या फिर ये क्या फिल्म का काम करता है, या फिर ये इसका मेन रोल प्ले करते हैं कि असल इस पे जब इमेज पड़ता है किस तरह से, अगर उल्टा रखें इस तरह से, ये सीधा ऑब्जेक्ट देखिए, इस सीधे ऑब्जेक्ट से जो है वो रेज कैसे जाएंगी, जब इस पर स्ट्राइक करेंगी तो इमेज जो है रेटिना पे, ठीक है, यहाँ पे जब फोकस करेंगी इसका फोकस पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे इमेज बनेगा आपका। और यहाँ से रेज जब जाएंगी तो ये उल्टा इमेज बनेगा इस पे रेटिना पे। लेकिन रेटिना का काम क्या है, ये आपको इमेज को इन्वर्ट करके या उसको उल्टा करके और सीधा करके यानी दिखाते। ठीक है, उस पर जैसे आता है उसके अकॉर्डिंगली उल्टा आ जाता है। तो इसका मतलब है ये सेंसर का काम या फिल्म का काम करता है, या फिर मेन रोल प्ले कर होता है। और ये जो रेज आती हैं इमेज जो है वो आपको कैसे दिखाई देता है, असल में क्या होता है, ये जो मसल्स आ जाती हैं उसके बाद जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है कहाँ तक, ये नर्व्स का काम है क्या इसकी, यानी यहाँ तक ये जो इमेज आया ये असल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और ये नर्व्स के थ्रू ये पास ट्रैवल कर रहे होते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। ये इनको ब्रेन तक जाना होता है। ठीक है, ब्रेन को ये मैसेज देते हैं, फिर ब्रेन के थ्रू जो है वो रेटिना जो है आप क्या करते हैं, मैसेज इन्वर्ट करता है और फिर ब्रेन बताता है कि आपको क्या चीज़ जो है वो दिख रही है। ठीक है, आगे ये इसी की डिस्कशन आ जाती है लेंस ऑफ आई। अच्छा, आई का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो ये आ जाता है। ठीक है, एंड ये इसकी रेंज है 1.386 टू 1.406। इन देखें ये डिफरेंट लेंस की डिफरेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाते हैं, इसीलिए हर बंदे का जो है वो विजन जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स के अब देखें किसी के आई में डिफेक्ट भी होते हैं, इसलिए डिफेक्ट होता है कि उसका ये जो रेंज है इसमें डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेंज जो है वो ये आ जाती है। ठीक है, और इसी तरह से आ जाती है। और यहाँ पे होता किस तरह से है, हम दूर की चीज़ों को कैसे देखते हैं, नज़दीक की चीज़ों को कैसे देखते हैं, कौन सी चीज़ पे फोकस होता है, कौन सी चीज़ पे नहीं, तो ये कुछ ये आ जाता है। यहाँ पे देखिए एकोमोडेशन आ जाती है, यानी इमेज असल में कैसे बना है। ठीक है, लेंस एंड कॉर्निया फोकल पॉइंट ऑफ लेंस, ये इसका फोकल पॉइंट होता है जो रेटिना होता है, क्योंकि वहाँ पे इमेज बन रहा होता है और इसका काम जो होता है उसको फोकस करना और फिर आपको इमेज
दिखाना। अच्छा, आगे जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस आ जाते हैं, ठीक है। कोई नज़दीक की चीज़ को फोकस करना होता है तो वो हमारे पास नियर पॉइंट ऑफ आई आ जाता है। कोई हमें दूर की चीज़ को फोकस करना होता है तो वो हमारे पास फार पॉइंट ऑफ आई आ जाता है। उसमें आई जो है वो किस तरह से किस पॉइंट पे फोकस करती है ये आपने यहाँ से जो है वो देख लेना। देखिए, हम दूर पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, हम जो है वो स्टार्स को, मून को फोकस करते हैं। ये हमें हमसे बहुत जो है वो डिस्टेंस पे होते हैं और इसको हम भी फोकस कर देते हैं और इसको हम इंटरप्रेट कर देते हैं कि ये क्या चीज़ हमें दिख रही है। और इसके मुकाबले में कोई नज़दीक की चीज़ें, मीन्स हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, जो डिफरेंट जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम जो है इंटरप्रेट कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे देखें, ये लास्ट पैराग्राफ देखें। मैनी पीपल हैव आइज़ दैट डू नॉट एकोमोडेट विद इन दी नॉर्मल। देखिए, इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है ना वो क्या आ जाती है, यंग एडल्ट इट इज़ टिपिकली 25 सेंटीमीटर। एज पीपल ग्रो ओल्डर द एबिलिटी टू एकोमोडेशन इज रिड्यूस एंड नियर पॉइंट इंक्रीज। यानी उनके नज़दीक की नज़र तो तेज़ होती है लेकिन मीन्स कि वो दूर की चीज़ को ठीक से नहीं देख सकते, यानी वो डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये रेंज ठीक नहीं होती। नॉर्मल रेंज ऑफ 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी और हैव सम अदर डिफेक्ट। टू कॉमन डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। और एक को कहते हैं हम शॉर्ट साइटेडनेस और एक को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। दोनों को जो है वो डिफरेंट लेंसेज के थ्रू जो है वो करेक्ट किया जाता है। तो इसको देखते हैं कि ये कौन कौन सी साइटेडनेस है। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ह्यूमन आई जो था इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये आपने देख लेना कि इस तरह से वर्क करता है। मेजर तो मैंने करा दिया। अब जो है ये जो साइटेडनेस या डिफेक्ट आ जाते हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, शार्ट क्वेश्चन के में आते हैं, ठीक है। तो दो डिफेक्ट आ जाते हैं, एक शॉर्ट साइटेडनेस और एक लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इसका दूसरा नाम जो है वो नियर साइटेडनेस भी है या फिर इसको मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। नियर साइटेडनेस मीन नाम से पता चल रहा है कि ये वो साइटेडनेस है जिसमें लेंस जो है वो नज़दीक की चीज़ को ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। नियर चीज़ को जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस होता है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है वो उस पर फोकस नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि ये इसमें दूर की नज़र ख़राब होती है, मीन्स कि नज़दीक की चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होती है लेकिन दूर की जो है नहीं। फार पॉइंट इज़ नॉट इन्फिनिटी बट सम shorter distance, so distance object are not seen clearly in this sightedness। तो इसमें असल में होता क्या है, होता इस तरह से है, इसका मेजर जो रीज़न आ जाता है, ठीक है, वो तो उसकी डिफ़ाइन किया था ना। तो रीज़न है आई बॉल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो है देखें, आई बॉल जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। असल में रेटिना यहाँ पे इमेज इधर बनना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पे इमेज नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि आई बॉल जो था वो बड़ा हो गया था। बड़ा होने की वजह से जो इमेज था वो इस रेटिना से आगे बने, सिर्फ आगे बने। तो इसका मतलब है कि जो लेंस था वो उसने नज़दीक की चीज़ों को ठीक से कैप्चर किया, उन पर ठीक से फोकस किया, जबकि दूर की चीज़ों को जो है वो ठीक से कैप्चर नहीं कर सका। तो इसमें ये बात आ जाती है, ठीक है। सम टाइम इट इज़ द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया दैट इज़ टू ग्रेट, वही बात आ जाती है। इन आइदर केस इमेज ऑफ अच्छा ये अच्छा, इसको अब आ जाता है इसकी करेक्शन कैसे की जाती है, ठीक है। करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा एक लेंस यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा था जिसको हमने कनकेव लेंस, यानी यहाँ पे डाइवर्जिंग या फिर कनकेव लेंस यूज़ करते हैं इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। जो इमेज आगे बनता था, जो नज़दीक की चीज़ों को ठीक से फोकस हो सकती थी, जो लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती, तो दूर की चीज़ों को भी फोकस करने के लिए, उनको भी ठीक से देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। जब आई के बाद यहाँ पे लेंस यूज़ हो जाता है तो जब पैरेलल रेज इस पर टकराती हैं तो स्ट्राइक होने के बाद आगे नेक्स्ट लेंस आ जाता है। तो वो जो देखें लेंस और आई के दरमियान का कुछ डिस्टेंस आ जाता है। पहले देखें यहाँ पे इसने इधर फोकस करना होता है तो ये वाला जो पाथ है वो यहाँ पे कवर हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट लेंस से जाके इस पॉइंट पे फोकस करती है, लेकिन यहाँ पे लेंस से जाके डबल लेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ये लेंस आ जाता है और ये जो है आई वाला लेंस आ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से प्रॉपर जो रेटिना पे जो है वो स्ट्राइक करती है और इमेज जो है वो प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं और फिर जो है ये दूर की चीज़ को भी फोकस कर जाते हैं। और इसके लिए कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस जो मिड से जो होता है वो थिन होता है और एजेस से जो क्या होता है थिक होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली साइटेडनेस जो कि है लॉन्ग साइटेडनेस।
या इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, या इसको हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें नज़दीक की नज़र ख़राब होती है। कैसे? देखिए, नाम से है लॉन्ग साइटेडनेस, इसका मतलब है कि ये वो साइटेडनेस है, वो साइट है जिससे हम दूर की चीज़ों को ईज़िली फ़ोकस कर सकते हैं और नज़दीक की चीज़ों को फ़ोकस नहीं कर सकते। वजह ये होती है, उसका रीज़न क्या है कि पिछले में क्या था कि आई बाल बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें ये जो आई बाल था, आई बाल क्या हो जाता है, ये बहुत छोटा हो जाता है। तो छोटा होने की वजह से क्या होता है, हम देखें बस आप देखें कि जो दूर की चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, तो वो आँख को बहुत, अगर आपने गौर किया होगा कि ऐसे पीपल्स होते हैं वो आँख को बहुत छोटा करके उस चीज़ को फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या नहीं दिख रहा होता, तो मतलब आई बाल बहुत छोटा हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब इस पे रेस जब पड़ती हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो उनको रेटिना पे पड़ना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पड़ती, बल्कि रेटिना से बहुत पीछे पड़ती हैं। जब ज़ाहिर है उससे पीछे पड़ती है तो उनको अगला इमेज जो है वो इमेज दूर ही नहीं, यानी वो इमेज जो है उससे बहुत पीछे बनता है। ठीक है, इसका इमेज बहुत आगे बनता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है नज़दीक की चीज़ें दिख रही थी। लेकिन यहाँ लॉन्ग साइटेडनेस में क्या है, इमेज पीछे बनता है, तो इसका मतलब है ये दूर की चीज़ों पे फोकस हो रहे हैं, तो दूर की चीज़ों पे को ठीक से कैप्चर किया जा रहा है, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं उन पे को कैप्चर नहीं किया जा रहा, उन पे ये फोकस नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर लेंथ बताई थी, ये चेंज हो जाती है। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। कन्वर्जिंग लेंस लगाने के बाद क्या होता है, अब वही बात आ जाती है, डबल लेंस आ जाता है। डबल लेंस के बाद वो फासला पहले दूर था, अब क्या हो जाएगा, वो नज़दीक आ जाएगा। इस पॉइंट पे प्रॉपर रेटिना पे जो है वो रेज फोकस करेंगी और वहाँ पे इमेज जो है वो नज़दीक की चीज़ों पे, नज़दीक की चीज़ें भी इससे नज़दीक की चीज़ों को भी फोकस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कनकेव में लेंस जो है वो यूज़ करते हैं, सॉरी कन्वेक्स लेंस जो है इसके लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जो मिड से थिक होते हैं और एजेस से जो है वो थिन होते हैं। आप देखेंगे जिसकी जो नज़दीक की नज़र ख़राब होती है वो अक्सर ग्लासेस जो है वो चेंज करते हैं, या सम टाइम एक ही ग्लासेस में डबल जो है वो लेंस लगाया होता है। या फिर दूसरी बात ये है कि उनका आप अगर लेंस देखें तो लेंस होते हैं वो बहुत मोटो होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल बंदा पहने हैं तो वो इतना क्लियरली मतलब मीन्स कि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो वजह ये होती है कि वो उसमें वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आगे आ जाता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंक्टिवली सेपरेट टू पॉइंट्स विच आर क्लोजर टुगेदर। वैसे बेसिकली रिजॉल्विंग पावर क्या चीज़ होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पावर होती है वो जिसकी वजह से वो जिस प्रॉब्लम के लिए, यानी एक इंस्ट्रूमेंट की पावर होती है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? जो इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पस के लिए यूज़ होता है उसकी वो पावर। तो यहाँ पे ये लेंस के लिए यूज़ होते हैं, तो लेंस डिफरेंट तरह के इस तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, माइक्रोस्कोप है, डिफरेंट है, वो डिफरेंट लेंस, तो उनकी वो पावर, वो रिजॉल्विंग पावर जो, अब देखिए माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप दूर की चीज़ को नज़दीक करके दिखाता है, जबकि माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ को बड़ा करके। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? माइक्रोस्कोप की वो पावर होगी जो कि छोटी चीज़ को बड़ा करके आपको दिखाती है, जो और टेलीस्कोप की दूर की चीज़ को नज़दीक। तो जिस कैपेसिटी या जिस एबिलिटी की वजह से वो आपको चेंज नज़र आती है, या आपको चीज़ के अंदर नज़दीक या वो बड़ी चीज़ दिखती है, तो वो उसकी पावर आ जाती है। और यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की वो कैपेसिटी जो दो पॉइंट को जब वो नज़दीक आ जाते हैं उसको सेपरेट करें। तो इसको अब जनरल एग्जांपल हम दे देते हैं। कैसे? आप देखें दूर से एक गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी की जो है हेडलाइट्स ओपन है, तो अब देखिए गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स जो है वो ओपन है, लेकिन वो दूर है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही लाइट दिख रही होती है। ठीक है, वो दूर से जब आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आती जाएगी तो नज़दीक आने की वजह से क्या होगा, उसकी वो असल में दो होगी, तो वो इंडिविजुअल हेडलाइट्स होती हैं, वो उनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो देखें यहाँ जैसे जैसे ये कम आएंगी, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा फासला होता जाएगा, क्लियर होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस पर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट दोनों जो हेडलाइट्स हैं वो क्लियर पता चल रहा होगा कि वो दो पॉइंट्स अलग अलग होंगे, वो सेपरेट होकर आपको क्लियर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये उसकी रिजॉल्विंग पावर थी। यहाँ तक आपका मेन पार्ट जो था वो एंड हो गया था। आगे आ जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन टॉपिक जो थे वो एंड हो गए थे। आगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप में जनरल आपको बता देती हूँ, ये आपकी एक होम असाइनमेंट या होम टास्क आ जाता है। ठीक है,
कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप हम किस लिए यूज़ करते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि वही मैग्नीफिकेशन के पहले ऑब्जेक्ट कैसा था तो उसमें माइक्रोस्कोप में दिखने के बाद वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज आ जाती है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन आ जाती है, वो रेशो जो आ जाती है। ठीक है, इसको आपने स्टडी कर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा लेंस यूज़ होता है ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, इमेज आपको कैसा दिखता है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आ जाती। आगे आगे आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह से आ जाती है, कैसे वर्क करती है देखिए। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी उसी में आ जाता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे जो यूज़ होती है। पुराने जो आ जाते थे, पुराने नोट्स या पुरानी जो कोर्स था उसमें फर्स्ट आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास था, तब ये आ गया, कोई इशू नहीं। एक ही चीज़ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये जो आपने बायो में देखा सबसे पहला टॉपिक आई थिंक आपका प्रैक्टिकल का होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट कैसे यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। जो मिरर लगा होता है, फिर लेंस के थ्रू आप छोटी चीज़ को बड़ा देखते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये उसकी एबिलिटी है कि वो कैपेसिटी है, उसकी रिजॉल्विंग पावर है कि वो कैसे छोटी चीज़ को, और ऐसी छोटी चीज़ जो नॉर्मल आई से नहीं दिखती तो वो इस के थ्रू इसको जो है लेंस के थ्रू वो दिखती। ठीक है, इसका प्रोसीजर आ जाता है और इसकी मैग्नीफिकेशन क्या आ जाती है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या आ जाती है, ये जो नॉर्मल टेलीस्कोप आ जाती है जो दूर की चीज़ को नज़दीक करके दिखते हैं, या फिर ये जो हम कह सकते हैं जो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो इसके लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है ये भी आपने देख लेना है। ये उसकी एप्लीकेशन, ये उसके यूजेस थे, इसके साथ ही चैप्टर भी एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और आ जाएंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, फाइनली ये चैप्टर जो है वो भी एंड हो जाएगा। और ये जो 3 टॉपिक्स थे ये इम्पोर्टेंट नहीं थे लेकिन ईजी थे, तो आपने इनको देख लेना है। और इनकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल लेंस फार्मूला और उसके अलावा जो पावर ऑफ लेंस थी उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। थैंक यू वेरी मच।